हाय। टीवी ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में वायरलेस माइक्रोफोन्स को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अभी भी कई कैमरामैन बहुत घबराते हैं वायरलेस माइक्रोफोन यूज़ करते हुए। इसीलिए कंपनियां सिंपल से सिंपल माइक्रोफोन सिस्टम बनाती हैं और आज हम एक ऐसे ही माइक्रोफोन का जिक्र कर रहे हैं। ये है सोनी का ECM W2BT। साथ में देखेंगे ECM LV1 लैपल माइक्रोफोन इसके साथ कैसे काम करता है। इस ब्लूटूथ सिस्टम को मैं लगभग 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि इसने रिस्पॉन्ड ना किया हो। वायरलेस माइक्रोफोन से लोग इसलिए घबराते हैं कि ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी रिसीवर की फ्रीक्वेंसी से मैच करनी चाहिए और वही डिजिटल होती है और उसमें कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाता है। इस ब्लूटूथ सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ब्लूटूथ सिस्टम इतना सिंपल है, यदि आप ईयरबड्स ट्यून कर सकते हैं मोबाइल से तो इसको भी चला पाएंगे। ट्रांसमीटर और रिसीवर अपने आप को ब्लूटूथ में पेयर कर लेते हैं। पेयर होते ही ब्लू लाइट जलती है। ट्रांसमीटर का अपना बिल्ट इन माइक्रोफोन ओमनी डायरेक्शनल है, लेकिन यदि आप ब्रॉडकास्टर्स की तरह लैपल माइक्रोफोन यूज़ करना चाहें तो ECM LV1 को यूज़ किया जा सकता है। LV1 को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि इसकी प्रोफाइल छोटी है और जो ट्रांसमीटर है ये साइज़ में बड़ा है। ट्रांसमीटर और रिसीवर में अपनी अपनी बिल्ट इन पावर है। इसका रन टाइम 9 घंटे तक हो सकता है। सोनी का वायरलेस सिस्टम बहुत अच्छी पैकिंग में आता है। अपना पाउच है, साथ में दोनों अलग अलग ना रहें इसके लिए सोनी ने एक क्लैंप भी दिया है। इस माइक्रोफोन की क्वालिटी कितनी अच्छी है ये इस बात से पता लगता है कि आज का सारा एपिसोड सोनी ECM W2BT से ही रिकॉर्ड किया गया है। क्योंकि ये ब्लूटूथ सिस्टम है, आप लोग सोचेंगे शायद डिस्टेंस कम कवर करता होगा। नहीं जनाब, ये ब्लूटूथ 5 सिस्टम है जिसकी ऑफिशियल फिगर ये कहती है कि 240 मीटर तक जाता है। कंपनी इसे 200 मीटर तक कहती है। 50 मीटर तक तो मैंने खुद टेस्ट किया है और कभी मेरी ऑडियो ड्रॉप नहीं हुई। तो आइए चलते हैं आउटडोर में, करते हैं फील्ड टेस्ट डिस्टेंस का। मैं अभी कैमरे से 1 मीटर की दूरी पे हूँ और अब मैं थोड़ा आगे जाऊँगा इस माइक्रोफोन की टेस्टिंग के लिए। अभी भी मेरी आवाज़ आ रही है? क्या मेरी आवाज़ अभी भी आप सुन पा रहे हैं? तो क्या MI शू की कोई लिमिटेशन है? जी हाँ। जब आप MI शू यूज़ करते हैं तो कैमरे से ऑडियो वेरी करने का, बढ़ाने का या घटाने का सिस्टम ख़त्म हो जाता है। ऑडियो बढ़ाना या घटाना सीधा ट्रांसमीटर से पड़ता है। ये हो सकता है 0 dB, -10 यानी कि 10 डेसिबल सिग्नल कम हो जाएगा, फिर फर्दर -10, -20 dB सिग्नल कम हो जाएगा और सिर्फ यही एक कंट्रोल रह जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है बॉडी में 3.5 mm का आउटपुट। आप इस आउटपुट को यूज़ करें, रिसीवर को कैमरे पे ही लगा रहने दें, लेकिन कैमरे का इनपुट यूज़ करें। इस तरह से आप कैमरे की ऑडियो को वेरी कर सकते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज है ना सिर्फ आप सोनी सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, कोई दूसरे ब्रांड के कैमरे में जिसमें 3.5 इनपुट या इवन सेलफोन में भी इसका यूज़ हो सकता है। तो ECM W2BT मुझे क्यों इतना पसंद है? ये ड्यूअल सिस्टम है और जो ये ड्यूअल सिस्टम है किसी और सिस्टम में नहीं है। आइए समझते हैं। रिसीवर में स्विच की 3 पोजीशंस हैं। एक है माइक, मिक्स और रिसीव। माइक में सिर्फ ट्रांसमीटर की आवाज़ आएगी। मिक्स में व्लॉगर्स जो कैमरे के पीछे से क्वेश्चन पूछते हैं उनकी आवाज़ भी आएगी और ट्रांसमीटर की आवाज़ भी आएगी। रिसीव में जब लगाएंगे तो सिर्फ कैमरे के पीछे से जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई देगी। सुरेंद्र जी, आजकल केले का रेट का क्या हाल है? केला पहले 60 था, अब 70-80 हो गया। रिसीवर में एक कंफ्यूजिंग स्विच है, डिजिटल और एनालॉग। सोनी के कई सिस्टम डिजिटल ऑडियो रिसीव करते हैं, कई सिस्टम एनालॉग ऑडियो रिसीव करते हैं MI शू से। तो आपको अपने मॉडल के नंबर के मुताबिक पता होना चाहिए कि आपका कैमरा कौन सा सिस्टम यूज़ करता है। आपका कैमरा एनालॉग ऑडियो लेता है या डिजिटल, इसकी लिस्ट सोनी की वेबसाइट पे है। लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ।
सोनी का ECM LV1, इसको हल्के में ना लें, ये बहुत कमाल का लेपल माइक्रोफोन है। मैं अब चेंज करता हूँ लेपल पे और देखिए इसकी आवाज़। ये जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं इस वक्त सोनी के LV1 से है। देखिए प्रोफाइल कितनी छोटी है। LV1 आता है 1 मीटर लंबी तार के साथ। इसको डायरेक्टली आप मिररलेस में भी यूज़ कर सकते हैं। आज का प्रोफेशनल टिप, सबसे ज़्यादा फ़ोन और ईमेल्स जिस टॉपिक पे मुझे आते हैं उनमें से टॉपिक है डीजे की आवाज़ का ब्लास्टिंग साउंड। इसका अच्छा सॉल्यूशन है ये ब्लूटूथ माइक्रोफोन। आप ट्रांसमीटर को स्पीकर के पास रख दीजिए। ट्रांसमीटर करीब 50 से 60 मीटर की दूरी पर आपको लगातार एक जैसे लेवल की साउंड देता रहेगा। आप चारों तरफ डांस को कवर कीजिए और अच्छी ऑडियो रिकॉर्डिंग बिना ब्लास्टिंग के रिकॉर्ड हो जाएगी। डीजे रिकॉर्ड करने के लिए 3.5 इनपुट वाला सिस्टम ही यूज़ करें, मैं यही रिकमेंड करता हूँ। बाय।